महाराष्ट्र की सियासत में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा बहुत तेज है। 2.5 साल पहले जिस बगावत ने अविभाजित शिवसेना की तस्वीर बदल दी थी, क्या अब उसी कहानी का दूसरा अध्याय लिखा जा रहा है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले पेश है ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से उद्धव ठाकरे को बड़ा सियासी झटका लगा है। शिवसेना यूबीटी के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 सांसदों ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर अलग अपना गुट बनाने का फैसला किया है। शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर कहा कि उन्हें अलग समूह माना जाए। संजय राउत का आरोप है कि उनकी पार्टी के सांसदों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए कथित तौर पर 15-15 करोड़ रुपए तक की पेशकश की गई। हालांकि इन आरोपों का कोई सार्वजनिक रूप से पुष्ट प्रमाण सामने नहीं आया और जिन पर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन सवाल वही कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति में फिर किसी बड़े सियासी खेल की पटकथा लिखी जा रही है या यह सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है। बात आगे बढ़े, पहले आपको संजय राउत ने क्या कहा है उसे भी सुनाते हैं। आमच्या चिन्हावर आणि उद्धव ठाकरे यांच्या मेहनतीवर निवडून आलेले असताना कोणालाही अशा प्रकारे बेमानी करण्याचा अधिकार नाही। विशेषतः 15-15 आणि 50-50 कोटी रुपये घेऊन या क्षणी आम्ही कोणावरती आरोप करत नाही। तो हे सब लोग हैं, हमारी पार्टी के सांसद हैं, जिनके लिए हमने हमारा सबका उद्धव जी ने कार्यकर्ताओं का खून पसीना बहाया, उनको टिकट दिया, उनको पैसा भी दिया चुनाव लड़ने के लिए, जितने हमारी औकात थी, हाँ वो भी दिया, मेहनत किया, सब कुछ किया। और मैं फिर एक बात कहता हूं, अब उनको नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई है उसमें से ऐसा कोई करता है तो अब महाराष्ट्र की जनता एक बार चुप बैठी। अब जनता चुप नहीं बैठेगी, मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, हमारे पार्टी के टिकट पर आप चुनकर आए हो ना, हमारे वोटर्स ने आपको चुनकर दिया है। आप कौन है? कोई 3-3 चुनाव हार गए थे, उनको एमपी बनाया। कोई कहां भाग गया था, घर में बैठा था, उसको एमपी बनाया। महाराष्ट्र, जहां राजनीति कभी स्थिर नहीं रहती, जहां दोस्त पल भर में विरोधी बन जाते हैं और विरोधी सत्ता के लिए साथ आ जाते हैं, उसी महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी हलचल तेज है। महाराष्ट्र एक ऐसा राष्ट्र है जहां सियासत कभी शांत नहीं रहती। यहां सत्ता के समीकरण हर कुछ महीनों में बदल जाते हैं। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हुई बगावत ने उद्धव ठाकरे से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक छीन ली थी। दावा किया जा रहा है कि उद्धव गुट के कई नेता विरोधियों के संपर्क में हैं और पार्टी पर टूट का खतरा मंडरा रहा है। कहते हैं कि जब घर में ही एकजुटता ना हो तो विरोधी तो मजा लेंगे ही, क्योंकि सत्ता में विरोधी इसी ताक में रहते हैं कि कब उनके विरोधियों में फूट पड़े और उन्हें उसका फायदा मिले। ये ऑपरेशन टाइगर इन लोगों ने शुरू कर दिया। ताकत का ऐसा इस्तेमाल करना, दुरुपयोग करना, इन्होंने ऐसा समाज में एक माहौल कर दिया है कि अब कोई विपक्ष यहाँ पर जिंदा रह नहीं सकता। आप देख रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार है बीजेपी की। एकनाथ शिंदे के पास स्वयं 7 सांसद हैं, हमारे पास 9 थे, लेकिन उस 9 में से ये 6 तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इनको अहंकार है। ये किसी और को जीने नहीं देना चाहते। धन बल का दुरुपयोग, 15-15 करोड़ रुपए। आप आज 2029 तक कोई भी चुनाव में नहीं जाने वाले हैं, तो क्या डर है आपको? क्यों चाहिए आपको इतने सांसद? आप टीएमसी तोड़ रहे हैं, आप हमारी पार्टी तोड़ रहे हैं, इसके पहले आपने शिवसेना और शरद पवार जी की पार्टी भी तोड़ दी। क्या चाहते हैं आप यही चाहते हैं कि क्या विपक्ष मुक्त भारत हो जाए? बहुत ही दुर्भाग्य है कि एकनाथ शिंदे तो ये सब कर रहे हैं, लेकिन उनके पीछे करवाने वाला कोई और है। तो ये दिखाता है कि इसके पीछे पूरी की पूरी सरकार लगी हुई है और सरकार नहीं चाहती कि बाकी दल, जो क्षेत्रीय दल है, वो फले फूले। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उधर ऑपरेशन टाइगर पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री संजय शिरसाट ने कहा कि शिवसेना यूबीटी सांसदों के साथ अंदरूनी कुछ तो गड़बड़ चल रही है, ये सभी जानते हैं। उन्होंने 14 जून को कोई बैठक बुलाई थी और उसमें कई लोग नहीं पहुंचे। अंदरूनी बातें वे लोगों पर थोपना चाहते हैं। आपको अपने सांसदों को संभालना था,
वो आप संभाल नहीं पाए। इतना ही नहीं, संजय राउत की टिप्पणी को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा। देखिए, उबाटा गट के जो एमपीज है उनके अंदर अंदरूनी कुछ तो गड़बड़ चल रही है, ये बात सब मानते हैं। उन्होंने 14 तारीख को किसी की बैठक बुलाई थी, उसमें कोई खासदार एब्सेंट थे, वो वीसी पे थे ऐसे कहा जाता है। अब वो कहाँ है, वो लापता है, वो उनको भी पता नहीं। तो ये उनकी अंदरूनी बातें वो लोगों के ऊपर थोपना चाहते हैं। ऑपरेशन टाइगर हो रहा है, ऑपरेशन ऐसा हो रहा है। अरे आपके खासदारों को आपने संभालना ये जरूरी था, वो आप संभाल नहीं पाए, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की। ये पहली बार नहीं हो रहा, ये हमेशा उनकी नीति रह चुकी है। वो एक जिले का नेतृत्व करते हैं, बहुत साल के पुराने लोग हैं, इतने साल से काम कर रहे हैं। उन्होंने भी तो उनका जीवन व्यतीत किया है इसमें पार्टी में, ये एक दिन में उठ के वो एमपी बन गए। इस तरीके से उनको गाली देना, उनका अपमान करना, मुझे लगता है ये बात ठीक नहीं थी। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत के बागी सांसदों पर टिप्पणी को लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद अनिल देसाई ने क्या कुछ कहा, आइए ये भी सुनाते हैं। जो भी बातें बोली जाती हैं, स्लैंग्स होती हैं, या इस तरह का पर्टिकुलर अब्यूज किसी के लिए नहीं होता है। जब एक भावनात्मक संवेदनशील आदमी बोलता है, जिस तरह से जिन्होंने पूरा अपना जीवन 50 साल इस राजनीति में, सोशल फील्ड में, पब्लिक में किया है, ग्राउंड पे किया है, तो इस तरह की बातें होती है, जिसके लिए उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया कि मैं कोई व्यक्ति विशेष से ये बात नहीं कह रहा हूँ। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत के बागी सांसदों के लिए अपशब्दों का प्रयोग करने पर शिवसेना नेता संजय निरुपम ने संजय राउत की सोच और बोलने की शैली पर सवाल उठाए। निश्चित तौर पर इतना कहना चाहूंगा कि संजय राउत जैसे लोग जो अपने सांसदों के लिए प्रेम और आदर की भाषा का इस्तेमाल करते थे, अपने सांसदों को गाली देने लगे, तो अपने सांसदों को उन्होंने बिकाऊ तक बता दिया। अब हिंदी में जो मशहूर लाइन है कि धूल आपके चेहरे पे है और आप आईना साफ कर रहे हैं, धूल चेहरे पे थी और पूरी जीता उम्र हम आईना साफ करते रहे। मतलब आपकी पूरी पार्टी के नेतृत्व खत्म हो चुका है, आपके नेतृत्व में काम करने की अब क्षमता नहीं है। आपने अपनी पार्टी को हिंदुत्व से तोड़ दिया, जिसकी वजह से आपके कार्यकर्ताओं में, आपके कैडर में, आपके एमएलए में, आपके एमपीज में एक भयंकर असंतोष है, बेचैनी है। आप इस चीज को नहीं पहचान रहे हैं और इसको पहचानने के बजाय आप अपने ही कैडर को दोष दे रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका निश्चित तौर पर सभ्य समाज में इस्तेमाल करना वर्जित है। शिवसेना यूबीटी में राजनीतिक हलचल पर सभी की नजर है, सभी अपने अपने हिसाब से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आरजेडी नेता मनोज झा इस सियासी हलचल पर चिंतित नजर आ रहे हैं। मैं करोड़ों भारतवासियों की तरह चिंतित हूं, क्योंकि ये सांसद चुने गए थे एक सिंबल पे, एक वैचारिकी पे, जो वैचारिकी तत्कालीन जो फॉर्मेशन था, जो सत्ता में 400 पार करने की कोशिश कर रहा था, उसके खिलाफ का वोट था। अगर आप इस तरह से लोकतंत्र के लिए गला घोंटू योजना, चाहे साम दाम दंड सबके इस्तेमाल से, तो जाहिर तौर पर मैं कह रहा हूं, हमारे बीजेपी के साथी एक दूसरे को बधाई दे रहे हूं, क्योंकि परिवर्तन का चक्र ऐसा नहीं है कि परमानेंट हो जाता, वो घूमता रहता है। हमें तब भी बुरा लगेगा, लेकिन हम आपसे ये कहेंगे कि इस अंजाम तक पहुंचाने में भाजपा का सबसे बड़ा हाथ है। उन्होंने लोकतंत्र को लहूलुहान करके रख दिया। हो सकता है कि बाद में यूबीटी सांसद संजय राउत लोकसभा स्पीकर की आलोचना करें, लेकिन फिलहाल तो स्पीकर से मिलने के बाद उन्होंने उनकी खूब प्रशंसा की है। बार बार क्यों बुलाना है? स्पीकर ने क्या कहा आपको? स्पीकर ने बहुत स्पीकर साहब रिस्पेक्टेबल आदमी है हमारे, हम उनको बहुत मानते हैं पहले से। मैंने उनको कहा कि आपसे मिलने को बहुत मजा आता है। स्पीकर साहब ने कहा जरूर उस मामले में नियम कानून संविधान का ध्यान रखा जाएगा। महाराष्ट्र की राजनीति में कभी कुछ भी स्थायी नहीं होता। यहाँ दोस्त दुश्मन बनते हैं और दुश्मन दोस्त। आज सवाल सिर्फ इतना है कि क्या इतिहास खुद को दोहराएगा?